यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। और रैली स्थल पर इस वक्त मेरे सहयोगी सुमंत भी मौजूद है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुमंत खत्म हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए सियासी सरगर्मी को और तेज कर दिया और उत्तर प्रदेश की जनता को यह बता दिया है कि ना भूलें कि पहले किस तरह से अपराधीकरण था, माफिया राज था, महिलाओं की सुरक्षा में चूक होती थी और खास तौर पर बिना नाम लिए मुलायम सिंह पर कटाक्ष किया। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से कोई मौका नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री ने पूर्णिमा। और शुरुआत जब उन्होंने की तो शुरुआत में ही उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और साफ तौर से कहा कि मेरठ वासियों को याद है कि किस तरीके से शाम होते ही बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, लोग फफ्तियां कसते थे। अब ऐसा माहौल नहीं है। आज मेरठ की बेटियां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियां राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो जो कानून व्यवस्था, आप अमूमन देखें कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है पूर्णिमा, और उसी कानून व्यवस्था के मुद्दा को प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की रैली में उठाया। इसके साथ ही साथ पलायन का मुद्दा जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना और बाकी जगहों से देखने को मिल रहा है, पलायन का मुद्दा उठाया। सोतीगंज का मुद्दा भी उठाया। आपको याद होगा जब शाहजहां एक्सप्रेसवे, जो शाहजहांपुर में जब गंगा एक्सप्रेसवे का जो है प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे थे, उसको लोग जब कर रहे थे, वहाँ भी इस तरीके से ही उन्होंने सोतीगंज का मुद्दा उठाया था। और इस बार पूर्णिमा सोतीगंज का मुद्दा उठाया और साफ तौर से तंज कसा प्रधानमंत्री ने कहा कि जो गाड़ियों को लेकर जो खेल खेलते थे वो खेल भी बंद हो गया। जबरदस्त कार्रवाई की है योगी सरकार ने उन तमाम जो कबाड़ी के कारोबारी हैं जिनके यहाँ इस तरीके से गाड़ियों का काम होता था। इन सभी मसलों, ये वो मुद्दे हैं पूर्णिमा जो सीधे तौर पे यूपी की जनता को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इन मुद्दों को कहीं ना कहीं इन मुद्दों से प्रभावित रही है। यही वजह है कि अपनी रैली में जोरदार तरीके से इन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने उठाया। खेल को लेकर आखिर इस यूनिवर्सिटी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्या फायदे होंगे, अब तक उत्तर प्रदेश के युवा खेलों में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि पिछली सरकारों की विफलता ही है कि जो खेलों की अवधारणा को नहीं बदल पाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोग खिलाड़ी से पूछते थे खेलते तो हो लेकिन काम क्या करते हो। तो ये जो एक परसेप्शन था लोगों का खिलाड़ियों को लेकर,
प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम उसको बदलने की दिशा में काफी कदम आगे बढ़ा चुके हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आज भले ही यूपी को वो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे रहे हो, लेकिन 2018 में उन्होंने कहा कि देश को सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उन्होंने मणिपुर में दिया और उसके बाद से सिलसिला जारी है। और उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सुमन, देखिए मंच तो तैयार किया गया था 700 करोड़ की सौगात देने के लिए, लेकिन उसे सियासी पिच में कैसे तब्दील किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और पश्चिमी यूपी में अपने संबोधन के दौरान उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया जो एक वोटर के कोर को छूते हैं आने वाले चुनावों से पहले। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।